टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी पर उठे सवाल, जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में जल संकट पर फूटा लोगों का आक्रोश, जलदाय विभाग को सौंपा ज्ञापन। मामूली बाइक टक्कर के बाद बीच सड़क पर हुआ बवाल, नशेड़ी बाइक सवार ने युवक को पीटा तो गुस्साई भीड़ ने सिखाया सबक। और विधिक माप विज्ञान विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, अनियमितता मिलने पर टोल प्लाजा और धर्म कांटों पर लगाया जुर्माना। उदयपुर में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की हाल ही में जारी लॉटरी को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। श्री राम सेना के संस्थापक उमेश नागदा के नेतृत्व में मंगलवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से देवस्थान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, अपात्र लोगों का चयन निरस्त करने और पारदर्शी तरीके से नई लॉटरी आयोजित करने की मांग उठाई गई। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की हाल ही में जारी लॉटरी को लेकर उदयपुर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। मंगलवार को श्री राम सेना के संस्थापक उमेश नागदा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से देवस्थान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर, मध्यम वर्गीय और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई थी जो अपने खर्च पर तीर्थ यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन हाल ही में जारी चयन सूची का अवलोकन करने पर बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न, उच्च आय वर्ग के और स्वयं यात्रा करने में सक्षम बताए जा रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि इससे योजना के मूल उद्देश्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्री राम सेना ने मांग की कि चयनित सभी यात्रियों के आवेदन, दस्तावेज, आय और पात्रता की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी तरह की अनियमितता, नियमों का उल्लंघन, पक्षपात या पद के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अपात्र व्यक्तियों का चयन निरस्त कर वास्तविक पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ दिया जाए। श्री राम सेना के संस्थापक उमेश नागदा ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। उनका कहना है कि यदि आवेदकों की आय और आर्थिक स्थिति का प्रभावी सत्यापन किया जाता तो आर्थिक रूप से सक्षम लोगों का चयन नहीं होता। उन्होंने ये भी मांग की कि भविष्य में चयन प्रक्रिया को पूरी तरह सत्यापन आधारित बनाया जाए। संगठन ने सरकार से वर्तमान लॉटरी को निरस्त कर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नई लॉटरी आयोजित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं पर आमजन का विश्वास कायम रहेगा और योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंच सकेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं संगठन के माध्यम से इस लॉटरी को तुरंत प्रभाव से जो इससे रोका जाए और इसको वापस पुनः इसको लॉटरी को पारदर्शिता के साथ में इसको वापस किया जाए ताकि जो वास्तव में जो योग्य हैं उन लोगों को ये यात्रा का फायदा मिले, न कि उन लोगों को जो कि खाली एक फ्री में यात्रा के नाम पे जो है इस तरीके की धांधली चल रही है वो इसको बंद की जाए। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के अम्बा माता वार्ड 7 में पिछले 3 दिनों से जलापूर्ति प्रभावित होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने मंगलवार को जलदाय विभाग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
लोगों ने वाल्मीकि बस्ती, ओड बस्ती, यादव कॉलोनी और भटवाड़ी सहित कई क्षेत्रों में समय पर पानी नहीं मिलने और कम प्रेशर की समस्या को लेकर अधिकारियों से शिकायत की। शहर जिला कांग्रेस के सचिव सिद्धार्थ सोनी के साथ कुलदीप सिंह चौहान और जितेंद्र उर्फ जीतू भाई भी मौजूद रहे। लगातार 3 दिनों से पेयजल संकट झेल रहे अंबा माता वार्ड 7 के लोगों ने मंगलवार को जलदाय विभाग पहुंचकर अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। क्षेत्रवासियों की मांग पर शहर जिला कांग्रेस के सचिव सिद्धार्थ सोनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए जलापूर्ति व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि अंबा माता क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती, ओड बस्ती, यादव कॉलोनी, भट्टवाड़ी सहित आसपास के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से पानी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, जहां पानी की आपूर्ति हो भी रही है, वहां पानी का प्रेशर बेहद कम होने से लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे घरेलू कार्यों के साथ पेयजल की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए नियमित समय पर पर्याप्त प्रेशर के साथ जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने कहा कि लगातार आ रही इस समस्या से आमजन को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विभाग को इसका स्थायी समाधान करना चाहिए। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि 30 जून से संबंधित सभी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति निर्धारित समय पर की जाएगी। साथ ही जलापूर्ति के दौरान पर्याप्त प्रेशर बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस के सचिव सिद्धार्थ सोनी के साथ कुलदीप सिंह चौहान और जितेंद्र उर्फ जीतू भाई भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी क्षेत्रवासियों को जलापूर्ति को लेकर परेशानी होती है तो इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ फिर उठाया जाएगा। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में मामूली बाइक टक्कर ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। 2 युवकों के बीच शुरू हुआ विवाद बीच सड़क मारपीट में बदल गया। एक युवक द्वारा दूसरे की पिटाई किए जाने पर गुस्साई भीड़ ने आरोपी को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यातायात बहाल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 10 बजे अशोका पैलेस के सामने 100 फीट रोड पर 2 बाइक सवार युवकों की मामूली टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी अविनाश डांगी जीत निमावत के साथ बीच सड़क लात घूंसों से मारपीट करने लगा। घटना के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया और आरोपी नहीं माना तो गुस्साए लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क हुए हंगामे के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा और ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। घटना की सूचना मिलते ही सुखेर थानाधिकारी भरत योगी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को हटाकर स्थिति पर नियंत्रण किया, यातायात सुचारू कराया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। सुखेर थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अविनाश डांगी शराब के नशे में था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने पहले जीत निमावत के साथ मारपीट की थी। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने उसकी पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी अविनाश डांगी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। उदयपुर में विधिक माप विज्ञान विभाग ने टोल प्लाजा और निजी धर्म कांटों पर 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की है। विभाग की जांच टीम ने NHAI राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के टोल प्लाजा और निजी धर्म कांटों सहित कुल 9 स्थानों का निरीक्षण किया। जांच में कई जगह अनियमितताएं मिलने पर संबंधित संचालकों पर कुल 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और नियमों की पालना के निर्देश दिए गए। उदयपुर जिले में मापतोल व्यवस्था को पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग ने विशेष अभियान चलाया। 3 दिनों तक चली इस कार्रवाई के दौरान विभाग की जांच टीम ने NHAI राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के टोल प्लाजा, सरकारी और निजी धर्म कांटों सहित कुल 9 स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन सामने आया। जांच में महालक्ष्मी धर्म कांटा, उदयपुर टोल प्लाजा खेरवाड़ा, अग्रवाल मिनरल्स एंड केमिकल्स, मां चामुंडा बिल्डिंग मटेरियल्स धर्म कांटा, चौधरी धर्म कांटा और पारस धर्म कांटा पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं।
विभाग की टीम ने मौके पर ही संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही सभी संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित नियमों के अनुरूप सभी कमियों को शीघ्र दूर करें और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करवाएं। विभाग ने स्पष्ट किया कि माप तोल से जुड़े उपकरणों में पारदर्शिता बनाए रखना उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से नियमित निरीक्षण और विशेष अभियान आगे भी जारी रहेंगे। विधिक माप विज्ञान विभाग का कहना है कि भविष्य में भी नियमों की अनदेखी करने वाले टोल प्लाजा, धर्मकांटों और अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मापतोल प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और आम जन के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार और 211 विश्व रिकॉर्ड होल्डर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक अनूठी कलाकृति तैयार की है। इस कलाकृति के माध्यम से उन्होंने विश्व कप में भारतीय फुटबॉल टीम की गैर मौजूदगी पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए तिरंगे को विशेष स्थान दिया है। डॉक्टर सक्का का कहना है कि उनका सपना है कि एक दिन भारतीय टीम भी फीफा वर्ल्ड कप खेले और देश का नाम रोशन करे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर तैयार की गई इस अनूठी कलाकृति के जरिए उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का ने भारतीय फुटबॉल प्रेमियों की भावनाओं को नई अभिव्यक्ति दी है। डॉक्टर सक्का का कहना है कि इस बार विश्व कप में 48 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन 140 करोड़ आबादी वाले भारत की टीम इसमें शामिल नहीं है। यही कमी हर भारतीय के मन में एक कसक पैदा करती है। इसी भावना को अपनी कला में उतारते हुए डॉक्टर सक्का ने चांदी से फीफा वर्ल्ड कप का मैदान तैयार किया है, जिसे हरी घास से सजाया गया है। इस विशेष कलाकृति में विश्व कप में भाग लेने वाले 48 देशों के झंडों के साथ भारतीय तिरंगा और फीफा वर्ल्ड कप का ध्वज भी लगाया गया है। इस तरह मैदान में कुल 50 झंडे स्थापित किए गए हैं। कलाकृति की सबसे बड़ी विशेषता विश्व की सबसे छोटी सोने की कलाकृति है, जिसे केवल सूक्ष्म लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। इसमें 2 मानव आकृतियों के साथ फीफा वर्ल्ड कप और फुटबॉल का सूक्ष्म स्वरूप उकेरा गया है। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का ने कहा कि उनकी इच्छा है कि भविष्य में भारतीय फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप खेले और खिताब जीते। उस दिन वो अपना विश्व रिकॉर्ड कलाकृति और स्वयं निर्मित विश्व की सबसे छोटी सोने की ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ियों को भेंट करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस कलाकृति को भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री और खेल मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है। उदयपुर नगर निगम के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 के 12वें दिन भी बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे और अपने लंबित कार्यों का मौके पर निस्तारण करवाया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर में स्ट्रीट लाइट, सफाई, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, समाज कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं और यूडी टैक्स से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान कर नागरिकों को राहत प्रदान की गई। नागरिकों को एक ही स्थान पर नगर निगम की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित शहरी सेवा शिविर में सोमवार को भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शिविर के 12वें दिन सैकड़ों शहरवासियों ने अपने लंबे समय से लंबित कार्यों का निस्तारण करवाया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर में पहुंचे लोगों ने मौके पर ही कार्य होने पर संतोष भी व्यक्त किया। शिविर के दौरान सबसे अधिक शिकायतें स्ट्रीट लाइट व्यवस्था से जुड़ी सामने आईं। कुल 135 शिकायतें दर्ज हुईं, जिन पर आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश के बाद विद्युत शाखा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 113 स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था बहाल कर दी। शेष शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे लंबे समय से अंधेरे से जूझ रहे क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने लगी है। नगर निगम ने शिविर में कई पुराने लंबित मामलों का भी निस्तारण किया। नामांतरण के 2 प्रकरणों का समाधान किया गया। सफाई व्यवस्था से संबंधित 93 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 83 का तत्काल निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है। इसके अलावा विवाह पंजीयन और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े 195 आवेदन प्राप्त हुए। दस्तावेज पूर्ण पाए जाने पर 185 आवेदकों को मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। समाज कल्याण विभाग के 850 प्रकरणों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 3 मामलों का भी निस्तारण किया गया। वहीं स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की ओर से 48 लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया गया। यूडी टैक्स में भी लोगों ने सरकार की छूट योजना का लाभ उठाया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के अनुसार 117 लोगों ने छूट का लाभ लेते हुए कुल 32,78,321 रुपए जमा करवाए।
नगर निगम का कहना है कि शिविर के माध्यम से नागरिकों को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी पर उठे सवाल, जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। उदयपुर में जल संकट पर फूटा लोगों का आक्रोश, जलदाय विभाग को सौंपा ज्ञापन। मामूली बाइक टक्कर के बाद बीच सड़क पर हुआ बवाल, नशेड़ी बाइक सवार ने युवक को पीटा तो गुस्साई भीड़ ने सिखाया सबक। और विधिक माप विज्ञान विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, अनियमितता मिलने पर टोल प्लाजा और धर्म कांटों पर लगाया जुर्माना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रताप नगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।